दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाले रेस में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते देखते रेस का दिन भी आ गया और धैर्य की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन अधिक रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैरों अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, तुम जंग नहीं कर सकते तो अगर तुम जंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम चल तो सकते हो। चलते रहो अजय। अब जंग करने की वजह धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वे जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी है। मन में चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी भी नहीं आई थी। अजय अपने चलते रहने जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रास्तों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी न करने का मत बनाइए। घर में मेहमान हैं। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि
आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी करने का मन बताइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ाई। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2 से तो मिलिए, एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, आगे तो बढ़िए। अगर जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपने ज़िंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने खुशी उस संतुष्ट को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।